तो 15 दिन में इनका ब्लड प्रेशर जो आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी की दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था, वो अब बिना दवाइयों के यहाँ पे 15 दिन से हैं। इन्होंने कोई पहले दिन से ये मेडिसिन लेकर के ही नहीं आए अपने साथ, एलोपैथी की, आयुर्वेद की, होम्योपैथी की। ये डॉक्टर हैं और सारे हेल्थ की जानकारी इनको है। तो इतना होने के बाद भी अपने शरीर के बारे में जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो इंसान इसी तरह से परेशान होता है। अगर कोई भी बीमारी घर में किसी को भी हो तो पूरे भारतवर्ष में कोई भी नेचुरोपैथी, कोई जरूरी नहीं है यहीं आए, जिसको जहाँ सुविधा मिले 15 दिन का कोर्स जरूर करके आए। दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग फॉर देम। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजाता, आज आपके साथ में श्री वल्लभ मोहता जी हैं और वो कलकत्ता से हैं और अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। वैसे भी बहुत सारे ऐसे दर्शक होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई आपके यहाँ से ठीक होकर के गया है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। तो आज आपके साथ में श्री वल्लभ जी जो हैं, उनसे हम बातचीत शुरुआत यहीं से, उन्हीं से करेंगे आज की बातचीत की शुरुआत। वल्लभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आप यहाँ पर आए, आपको क्या बीमारी थी, क्या परेशानी थी आपको? मेरे को हाई ब्लड प्रेशर और आईबीएस था। कितने टाइम से था? कॉन्स्टिपेशन तो, आईबीएस तो मुझे लास्ट 20 साल से है और ब्लड प्रेशर मेरे को रिसेंटली 6 महीने पहले ही डायग्नोस हुआ था। फिर आप कहीं से दवाइयाँ भी ले रहे थे? हाँ, मैं एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी चल रहा था मेरा, ऑन एंड ऑफ। इसके अलावा आपको यहाँ का किसने बताया, आप यहाँ कैसे पहुँचे? मेरी वाइफ डॉक्टर विजेता आर्य को फॉलो करती है और D5 चैनल भी देखती है। तो उसके पहले मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, तो कलकत्ता में जोका एक इंस्टीट्यूट है, हरिद्वार में डॉक्टर रामदेव बाबा जी की है और केरला में श्री श्री की भी है। तो सबको मैंने वेरीफाई करके फिर मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि नहीं, आप इनके पास ही जाओ सोना में। तो लकीली मैं यहाँ आया, आई एम वेरी हैप्पी। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मतलब कहने का ये है कि बाकी सारी जगह पे आपको इतना आराम नहीं हुआ जितना आपको विजाता जी के यहाँ पर आकर के आराम हुआ है। नहीं, आप समझी नहीं। मैं पहली बार ही नेचुरोपैथी में यहाँ आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने ऑनलाइन सब जगह सर्च किया था। तो मेरी वाइफ ने, जो कि डॉक्टर विजेता आर्य की फॉलोअर है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप इनके पास ही जाओ, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, और मतलब थैंकफुली मैं इनके पास आया तो सब चीज़ सही हो गया। आप पहली बार यहीं पर ही आए हैं? हाँ, मैं सीधा यहीं आया हूँ। कितने दिन का सफर रहा आपका यहाँ पर? मैंने डॉक्टर विजेता आर्य से फ़ोन में बात की थी, तो उन्होंने कहा 7 और 15 दिन है और 1 महीने का है, लेकिन मिनिमम आप 15 दिन लेके आओ तब आपको कोई बेनिफिट दिखेगा। अभी आपको कितना बेनिफिट है? अभी मेरा प्रेशर जब मैं आया था जिस दिन, उस दिन मेरा 170 110 था और अभी शो को स्टार्ट करने से पहले मैंने चेक किया था 125 75 था। आपको यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट दिया गया? अब ट्रीटमेंट का तो नाम ऐसा है कि सुबह से शाम तक, सुबह 5 बजे उठाते हैं, जो रात में 5 बजे तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब सुबह उठ करके आपकी दिनचर्या कैसी होती थी? आपने यहाँ पर क्या क्या किया? सुबह से लेके शाम तक का आपका रूटीन कैसा था यहाँ पर? काफ़ी कुछ इवेंटफुल था, जो कि कलकत्ता में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। 1.5 घंटे का योगा होता है, उसके बाद कुंजल, नेति क्रिया, उसके बाद फिर मट्टी की पट्टी लगती है पेट पे, माथे पे, उसके बाद फिर मालिश होती है, उसके बाद फिर लिवर टोनिफाई होता है, फिर मट्टी की पट्टी लगती है। ऐसे करके कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। खाने पीने का रूटीन कैसा था यहाँ पर? क्या रूटीन था खाने पीने का? सुबह सब्जी, शाम को फल, बीच में जूस।
कौन कौन सी सब्जी और फल खाने को आपको सजेस्ट किए गए या आपको दिए गए? जो भी सीजनल जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है सब अलाउड है, और उन्होंने मेरे को सभी दिया। यहाँ पे क्या काढ़े भी आपको दिए गए? हाँ, सुबह काढ़ा पिलाते हैं ना। मैंने कहा ना, इतने सारे प्रोग्राम, इतने सारे सुबह से चलते रहते हैं कि काफी कुछ याद ही नहीं रहता। विजाता जी इनको कौन कौन से काढ़े दिए आपने? नीम का काढ़ा दिया, सफेद पेठे का दिया जूस, और फिर एक इनका खुद का एक बनाया हुआ काढ़ा है, उसका रेसिपी अभी मिलेगा मुझे, वो मिला मेरे को, रोज मिलता है। आपने इतने दिन तक जो रूटीन फॉलो किया, क्या आप घर जाकर के भी वही रूटीन फॉलो कर पाएंगे? देखिए, सच पूछे तो मैं तो नहीं कर पाता, लेकिन मेरी वाइफ भी उतनी स्ट्रिक्ट है जितनी डॉक्टर विजेता आर्य है, तो हो सकता है कि मैं कर पाऊँ। इसके बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो अपना एक्सपीरियंस अगले टाइम, मतलब जो घर का टाइम था वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना रूटीन फॉलो करा और कितना रूटीन फॉलो नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे कोई खास बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जैसा मैंने पहले कहा कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं यहाँ अपनी वाइफ के कहने पे यहाँ आया। यहाँ का वेदर, यहाँ का वातावरण, जो होमली एटमॉस्फेयर था, होम अवे फ्रॉम होम था। इतना अपनापन और कोई शायद दूसरी जगह नहीं मिलता मुझे। विजाता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनका रूटीन कैसा था, आप क्या क्या करवाते थे, आपने कौन कौन से काढ़े इनको दिए, क्या कोई मेडिसिन भी इनको दी? वंदना जी, इनको हाई ब्लड प्रेशर और पेट की समस्याएं थी, और जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पेट ठीक होते ही बाकी प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक होने लग जाती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, जैसे इन्होंने बताया कि काफी लंबे टाइम से इनका चल रहा था, और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। अभी जितने दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, आज ये बात बहुत ही अच्छे से समझ जाएं कि सर्व रोगा नाम निदानम कुपिता मला, सब रोगों की जड़ है शरीर में मल का संचय हो जाना, मल का इकट्ठा हो जाना। तो यही काम हम यहाँ करते हैं। 15 दिन 7 दिन डिटॉक्स करते हैं, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। और बीच में इनको कई तरह की हीलिंग क्राइसिस आए, उभाड़ आए, फास्टिंग इन्होंने किया, जूस फास्टिंग किया, फलाहार रसाहार पे ये रहे। और इस दौरान ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कई तरह के अंदर से जब विकार निकलता है, मल निकलता है, तो हीलिंग क्राइसिस आते हैं, जिसको हम कहते हैं रोग निवारक संकट। और ये जो टॉलरेट कर लेता है, निकल जाता है टाइम पीरियड, वो अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो 15 दिन में इनका ब्लड प्रेशर, जो आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी की दवाइयां खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था, वो बिना दवाइयों के यहाँ पे 15 दिन से हैं। इन्होंने कोई पहले दिन से ये मेडिसिन लेकर के ही नहीं आए अपने साथ, एलोपैथी की, आयुर्वेद की, होम्योपैथी की। मैंने इनसे पूछा भी कि आप इमरजेंसी में दवाइयां लाए हैं, तो बोले आपने बोल दिया था कि दवाइयां घर छोड़ करके आना, इसलिए मैं घर छोड़ के आया हूँ। कि सारी दवाइयां ही अपनी घर पे छोड़ करके आए थे। और मुझे लगा भी शुरू में कि अप एंड डाउन अगर हुआ बीपी का एकदम से, क्योंकि धीरे धीरे हम दवाइयां बंद करवाते हैं, लेकिन जब पेशेंट भी मन बना करके आता है कि मुझे दवाइयां छोड़नी है, माइंड मेकअप बहुत जरूरी है कि मुझे अपनी दवाइयां बंद करनी है, तो वास्तव में पहले दिन से हम दवाइयां बंद करवा देते हैं। अगर पेशेंट डरा हुआ होता है तो हम धीरे धीरे बंद करवा देते हैं, लेकिन अगर पेशेंट हिम्मत दिखाए तो आप पहले दिन से दवाइयां बंद कर सकते हैं, चाहे शुगर है, चाहे बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है। आज ये एक भी दवाई नहीं खा रहे हैं, और लगभग आज सुबह शायद 6-7 किलोमीटर की वॉक भी ये करके आए हैं। कोई सांस नहीं फूलती है, पूरी एनर्जी इनके अंदर है, सारे आसन प्राणायाम ये यहाँ पे कर रहे हैं, और कोई इनको परेशानी नहीं है। खाने में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट यहाँ पे होता है, लेकिन धीरे धीरे अभी नॉर्मल लाइफ में आएंगे तो वही इनका डाइट रहेगा। सुबह जैसे उठते हैं तो आंवला एलोवेरा जूस है, उसके बाद सफ़ेद पेठे का जूस है, ग्रीन पत्तों का जूस है, नीम, चिरायता, गिलोय, कुटकी, सौंफ, सनाए का काढ़ा है, और फलाहार रसाहार अंकुरित अन्न है, उबली हुई सब्जी है, सलाद है, शाम को फिर फलाहार है, नारियल पानी है, गन्ने का जूस, पेठे का जूस, ये सब चीज़ें हम डाइट में शामिल करते हैं। तो ये क्या कोई ऐसी चीज भी आपने उनको बताई है कि ये चीज आपको बिल्कुल नहीं खानी है, आपको हाई बीपी था तो? प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ खाना है, अप्राकृतिक कुछ भी नहीं खाना, जब तक शरीर अपना अंदर से साफ नहीं हो जाता।
शरीर गंदा हो गया है, रोग होने का मतलब है शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी हो गई है, उसको हमने निकाल देना है। बहुत सिंपल सी साइंस है। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि जहां कूड़ा वहां कीड़ा। हमने कूड़े को साफ करना है तो कीड़ा अपने आप मर जाएगा। अभी हम बीपी को देख रहे हैं, उसका पूरा टाइम चेक करते रहते हैं, हाई हो गया, लो हो गया। मैंने कहा कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप डिटॉक्स से शुरू कर दो। और इन्होंने वही किया, पहले दिन से ये लग गए अपने काम में, और कल इनको 15 दिन हो जाएंगे सफाई करते करते। और ये सफाई अभियान का जो मोटा मोटा काम था ये इनका कंप्लीट हो चुका है। घर जाने के बाद इनका जो रूटीन रहेगा वो बहुत ही नॉर्मल रहेगा, इतना हेक्टिक नहीं रहेगा जितना यहाँ पे इनको थोड़ा स्ट्रिक्ट था। घर में जाने के बाद ये नॉर्मली खाना भी खाएंगे और सारे काम अपने काम करना है या वर्क करना है वो सब काम एज यूजुअल करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत यही है कि सारे रोग एक ही है, शरीर एक ही है, उसके अलग अलग इलाज करने की जरूरत नहीं है। आपको शरीर का शोधन कर लेना चाहिए। जरा सा बीपी बढ़ता है तुरंत जाओ प्राकृतिक चिकित्सालय में, 7 दिन 15 दिन निकालो, बीपी हमेशा के लिए गायब। कैलोस्ट्रॉल क्या है, शरीर में गंदगी इकट्ठी हो गई है तो हमने इनकी सफाई कर दी। ऊपर से हेड क्लिनजिंग हो जाती है, जलनेती, कुंजल क्रिया, रबड़नेती, चेस्ट क्लिनजिंग हो जाती है, फिर स्टमक क्लिनजिंग हो जाती है, पसीना निकाल दिया जाता है, टब में बिठा दिया जाता है। या सुबह से शाम तक पूरा दिन भर ये प्रोसीजर चलता है। रात को नींद नहीं आती इतनी इनको, अब ये सोते हैं। तो इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम एक साथ ठीक होती है पेट के ठीक होते ही। जैसे ही आपका पेट नरम, पैर गरम, सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। ये सिंपल सा सिद्धांत है, सबको समझ में आ जाना चाहिए। सारे दुनिया के पशु पक्षी जानवर इसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं सिवाय मनुष्य के। पढ़ा लिखा है, समझदार है, 21वीं सदी का प्राणी है, लेकिन फिर भी हमेशा बीमार है। अभी रोज फोन आते हैं जी कैंसर हो गया। कैंसर इसी तरह होता है, बीपी को दबा रहे हैं, शुगर को दबा रहे हैं, थायराइड को दबा रहे हैं। पेट के अंदर कोई गैस बन रही है तो चूरन चटनियां खा रहे हैं, इनो खा रहे हैं, और वो खाते खाते फिर गंदगी इतनी जमा हो जाती है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज्ड हो जाता है। तो इसलिए प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता एक इलाज। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो, रस नींबू और शहद डाल पानी में पियो। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती करम से पेट साफ जब हो जाएगा। और वंदना जी ये डॉक्टर हैं और सारे हेल्थ की जानकारी इनको है, तो इतना होने के बाद भी अपने शरीर के बारे में जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो इंसान इसी तरह से परेशान होता है। लेकिन मैं कहती हूँ जब जागे तब सवेरा, कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अभी तो 85 ही साल के हुए हैं, 52 के हुए हैं, तो अभी आधा जीवन पड़ा हुआ है। आधा जीवन समझ में आ गया, संभल गए तो भी हमने बहुत कुछ बचा लिया। अभी लुटे पिटे नहीं, कटे नहीं। डॉक्टर्स के पास जाकर के एक बार अगर शरीर कट पिट जाता है, आपके शरीर में कुछ नहीं बचता। तो इसलिए जब तक आपका शरीर कटता नहीं है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, सुधर जाओ, संभल जाओ, एक बार प्राकृतिक चिकित्सा में जरूर आओ, जिससे कि ये नौबत ना आए। आपके अंग काट दिए जाते हैं, ऑपरेट कर दिया जाता है, उसके बाद शरीर पहले जैसा नहीं रह जाता। वो जीवन भर आप उसको ढोते हो, जीवन के मजे नहीं ले पाते हैं। तो ये हमारे महतो जी, इन्होंने खूब एंटरटेन भी किया सबको और सबका दिल लगाया, खूब एंजॉय किया यहाँ पे 15 दिन। ऐसा नहीं है ये नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जैसा यहाँ पे हम माहौल नहीं बना के रखते हैं। हम लोग एक फैमिलियर माहौल यहाँ पे होता है और सब आपस में मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, आउटिंग करते हैं, और वो खेल खेल में हमारा इलाज हो जाता है। श्री वल्लभ जी, आप डॉक्टर भी हैं, आप कौन से डॉक्टर हैं? एलोपैथिक हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर एग्जैक्ट डॉक्टर नहीं हूँ। मैं डॉक्टर मैंने मेडिसिन लाइन से लास्ट 30-32 साल से जुड़ा। पहले मेरी मेडिसिन की होलसेल दुकान थी, फिर मैंने 10-12 साल डायग्नोस्टिक सेंटर चलाया। तो एलोपैथी के बारे में मुझे काफी नॉलेज है जी। तो मेरी तरफ से आपके व्यूअर लोग को एक बार जरूर बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अगर कोई भी बीमारी घर में किसी को भी हो तो पूरे भारतवर्ष में कोई भी नेचुरोपैथी, कोई जरूरी नहीं है यहीं आए, जिसको जहाँ सुविधा मिले 15 दिन का कोर्स जरूर करके आए। दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग फॉर देम। विजाता जी, आपने इनको क्या क्या सावधानियां रखने को कहा? अब सावधानियां कोई नहीं है, बस प्रकृति के साथ जीना है। प्रकृति के 5 महाभूत हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। इनका प्रयोग प्रतिदिन होना चाहिए। हवा ताजी खानी है रोज,
पानी का भरपूर प्रयोग करना है, धूप का प्रयोग करना है, मिट्टी में जरूर रहना है, आकाश का प्रयोग करना है। ये 5 एलिमेंट का ट्रीटमेंट है, इसके अलावा हमारे पास कोई दवाई नहीं है। अगर छठा तत्व कोई है तो वो है राम नाम चिकित्सा। ईश्वर का स्मरण करें, सुबह शाम सोते हुए प्रार्थना जरूर करें और इन पंच महाभूतों के साथ रहें। अभी जैसे महतो जी रात को खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तो मैंने इनको सिखाया कि आप खिड़कियां खोल के सोएं रात को। सुबह सनलाइट जरूर लें। ये जब यहाँ आए थे तो इनका कलर बहुत ज्यादा फेयर था, ये फॉरेनर लग रहे थे और अभी 15 दिन में इनका कलर इतना डाउन हुआ है कि ये इंडियन लगने लग गए हैं। मैं दिन में 6 घंटे सन में बैठता हूँ, बिल्कुल। जबकि शहर में वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सनलाइट हमारी बॉडी को ठीक कर रही है। हवा सुबह जब ये प्राणायाम करते हैं तो हमारा प्राण चिकित्सा होता है। मिट्टी जब ये पेट पे अप्लाई करते हैं तो हमारी मिट्टी चिकित्सा होती है। पूरी बॉडी पे मिट्टी अप्लाई की जाती है, मड बात होता है। कोई सावधानी नहीं है, लेकिन हमें पंच महाभूतों के साथ कैसे रहना है यही यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वल्लभ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।